बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व से पाठ 33 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है एवरेस्ट विजेता। इस पाठ में हम लोग भारत के सबसे प्रसिद्ध एवरेस्ट विजेता तेनजिंग और बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आगे हम लोग इस पाठ को बुक की सहायता से पढ़ेंगे। एवरेस्ट विजेता तेनजिंग। प्रातःकाल मौसम बिल्कुल साफ था। वे चल पड़े। जैसे जैसे वे चढ़ाई चढ़ रहे थे, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे प्यास से बेहाल थे। अब केवल 300 फुट की चढ़ाई बाकी थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक बड़ी सी खड़ी चट्टान को पार करना। इसे पार करते समय बर्फ खिसकने का खतरा था, मगर उनके हौसले और दृढ़ संकल्प के आगे चट्टान को भी घुटने टेकने पड़े। शेरपा तेनजिंग हिमालय की गोद में पले एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। हालांकि उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, फिर भी वे कई भाषाएं बोल सकते थे। वे बचपन से ही हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर घूमने के स्वप्न देखा करते थे। तेनजिंग का बचपन याकों के विशाल झुंडों की रखवाली में बीता। याकों से वस्त्रों के लिए ऊन, जूतों के लिए चमड़ा, ईंधन के लिए गोबर तथा भोजन के लिए दूध, मक्खन एवं पनीर मिलता था। पहाड़ों की ढलानों पर चराते चराते वे याकों को 18,000 फुट की ऊंचाई पर ले जाया करते थे, जहां दूर दूर तक हिम मंडित ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई पड़ती थी। उनमें सबसे उन्नत चोटी थी सोभोलुम्मा। उनके देशवासी एवरेस्ट को इसी नाम से पुकारते थे। सोभोलुम्मा के बारे में यह बात प्रचलित थी कि कोई पक्षी भी इसके ऊपर से उड़ नहीं सका है। तेनजिंग इस अजेय पर्वत शिखर पर चढ़ने और इस पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने लगे। धीरे धीरे यह स्वप्न उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा बन गई। तेनजिंग को पर्वतारोहण का पहला मौका सन 1935 ईस्वी में मिला। उस समय वे मात्र 21 वर्ष के थे। उन्हें अंग्रेज पर्वतारोही सिस्टन के दल के साथ कार्य करने के लिए चुना गया। काम मुश्किल था। बार बार नीचे के शिविर से ऊपर के शिविर तक भारी बोझ लेकर जाना होता था। अन्य शेरपाओं की तरह वे भी बोझ ढोने के अभ्यस्त थे। पहाड़ों पर चढ़ने का यह उनका पहला अनुभव था। कई बातें बिल्कुल और रोमांचित थी। उन्हें विशेष प्रकार के कपड़े, जूते और चश्मा पहनना पड़ता था और टीन के डिब्बों में विशेष प्रकार का भोजन ही करना होता था। उनका बिस्तर भी अनोखा था। देखने में यह एक बैग जैसा प्रतीत होता था। उन्होंने चढ़ने की कला में भी बहुत कुछ नई बातें सीखी। नवीन प्रकार के उपकरणों प्रयोग, रस्सी व कुल्हाड़ियों का उपयोग और मार्गों को चुनना आदि ऐसी ही बातें थी जिन्हें जानना आवश्यक था। आगे है और सपना सच हुआ। सन 1953 ईस्वी में तेनजिंग को मौका मिला कि वह अपना बचपन का सपना पूरा कर सके। उन्हें एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल में सम्मिलित होने का आमंत्रण मिला। दल का नेतृत्व कर्नल हंट कर रहे थे। इस दल में कुछ अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड वासी थे, जिनमें एक एडमंड हिलेरी थे। वे अभियान की तैयारी में जुट गए। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए भरपूर प्रयास किया। वे प्रातःकाल उठकर पसार खंडों से एक बोरा भरते और इसे लेकर पहाड़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ते उतरने का अभ्यास करते रहे। उन्हें करो या मरो का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दार्जिलिंग से प्रस्थान करने के लिए मार्च 1953 की तिथि निश्चित हुई। उनकी पुत्री नीमा ने साथ ले जाने के लिए एक लाल नीली पेंसिल दी, जिससे वह स्कूल में काम करती थी। एक मित्र ने राष्ट्रीय ध्वज दिया। तेनजिंग ने दोनों वस्तुएं एवरेस्ट शिखर पर स्थापित करने का वचन दिया। वे भरपूर आत्मविश्वास एवं ईश्वर में दृढ़ आस्था के साथ 26 मई 1953 को प्रातः 6:30 बजे आगे बढ़े। सुरक्षा के लिए उन्होंने रेशमी, ऊनी और वायुरोधी 3 प्रकार के मोजे पहन रखे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ, ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और भारत के 4 झंडे उनकी कुल्हाड़ी में मजबूती से लिपटे हुए थे। उनकी जैकेट की जेब में उनकी पुत्री की लाल नीली पेंसिल थी। जब केवल 300 फुट चढ़ना शेष था तो एक बड़ी बाधा आई। यह एक खड़ी चट्टान थी। पहले हिलेरी एक सकरी और ढालू दरार से होकर इसकी चोटी पर पहुंचे। फिर तेनजिंग यहाँ कुछ समय विश्राम किया। उनका लक्ष्य समीप था। हृदय उत्साह और उत्तेजना से भर उठा। वे चोटी के नीचे कुछ क्षण रुके, ऊपर की ओर देखा और फिर बढ़ चले। 30 फुट की एक रस्सी के सिरे दोनों के हाथ में थे। उन दोनों में 2 मीटर से अधिक अंतर था। धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए प्रातः 11:30 बजे संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। एवरेस्ट की चमकती चोटी पर खड़े तेनजिंग व हिलेरी का मन हर्ष का एक विजय की भावना से भर उठा। ऐसा दृश्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। वे अभिभूत हो उठे। तेनजिंग ने राष्ट्रध्वज बर्फ में
गाड़े और कुछ मिठाइयाँ वो बेटी की दी हुई पेंसिल बर्फ में गाड़ दी। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और मन ही मन अपनी सकुशल वापसी की प्रार्थना की। एवरेस्ट से लौटने पर नेपाल नरेश ने उन्हें राजभवन में निमंत्रित किया और नेपाल तारा पदक पहनाया। भारत में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्वतारोही के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजन किया। 4 नवंबर 1945 ईस्वी को पंडित नेहरू ने 4 नवंबर 1954 ईस्वी को पंडित नेहरू ने हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तेंजिंग ने विदेश जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस संस्थान के निदेशक बने। वे भारत के सद्भावना राजदूत भी रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सलाहकार के रूप में अपने अनुभव से संस्थान को लाभान्वित किया। उनके अदम्य साहस और संकल्प में दृढ़ता के कारण उन्हें बर्फ का शेर कहा जाता है। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, यूरी गांगरीन, पियरी जैसे साहसिक अभियानों के नेतृत्वकर्ता की भांति तेंजिंग का नाम भी सदैव इतिहास में अमर रहेगा। एवरेस्ट के बारे में इस पर्वत शिखर को यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। बछेंद्री पाल शेरपा तेंजिंग द्वारा एवरेस्ट विजय के ठीक 21 वर्ष बाद एक बार फिर भारतीयों ने एवरेस्ट विजय का इतिहास रचा। यह अवसर था किसी भारतीय महिला द्वारा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का। 23 मई सन 1984 का दिन संपूर्ण भारत एवं विशेषकर नारी जगत के लिए गौरव और सम्मान का दिन था। इसी दिन प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। उत्तरकाशी उत्तराखंड के नागपुरी गांव में जन्मी बछेंद्री पाल ने साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इन्हें बचपन से ही पर्वत बहुत आकर्षित करते थे। जब वे एमए की पढ़ाई कर रही थी, उनके मन में पर्वताराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। अपने इस स्वप्न को पूरा करने के उद्देश्य से इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने बड़ी लगन, मेहनत और पर्वतारोहण के गुण सीखे और कुशलता प्राप्त की। एवरेस्ट यात्रा से पूर्व इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग कैंप कम एक्सपीडिशन में भी भाग लिया। आखिरकार 23 मई 1984 ईस्वी को वह शुभ दिन आ गया जिसका स्वप्न पाल ने बचपन से देखा था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने पर्वत विजय करके यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उनमें साहस और धैर्य की कमी नहीं है। यदि महिलाएं ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकती हैं। एवरेस्ट विजय अभियान में बछेंद्री पाल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह साहसिक अभियान बहुत जोखिम भरा था। इसमें कितना जोखिम था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम चढ़ाई के दौरान उन्हें 6.5 घंटे तक लगातार चढ़ाई करनी पड़ी। इनकी कठिनाई तब और बढ़ गई जब इनके एक साथी के पांव में चोट लग गई। इनकी गति मंद पड़ गई थी, तब ये पूरी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। फिर भी ये हर कठिनाई का साहस और धैर्य से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती रहीं। अंततः 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट शिखर पर थी। इन्होंने विश्व के उच्चतम शिखर को जीतने वाली सर्वप्रथम पर्वतारोही भारतीय महिला बनने का अभूतपूर्व गौरव प्राप्त कर लिया था। बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।